नमस्कार साथियों, जीके जीएस गुरु पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फिर से हम लेके आ चुके हैं आपके सामने बुक से प्यारे विद्यार्थियों जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए हैं बिहार पुलिस एग्जाम के लिए, वो आपके सामने हम लोग स्कैन करके लेके आ चुके हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और इससे काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछा भी गया है। उम्मीद है कि इस बार भी आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वालिटी थोड़ा डाउन रहेगा क्योंकि स्कैन करने पर क्वालिटी थोड़ा डाउन है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। हम बोल रहे हैं उस पर सुनने का गौर कीजिएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आवाज़ भी पूरी तरह से आप लोगों तक पहुँच रही होगी, डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला थी, बताने का प्रयास कीजिएगा। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? जी हाँ दोस्तों, डिक्की डोलमा या बछेंद्री पाल या झुल्को तेवा या संतोष यादव। तो माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला जो थी प्यारे साथी, वो कौन थी? जुनको तेवई, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में नजर आ रहे हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महादेव पहाड़िया और शहादित पर्वत और सतपुरा पर्वत श्रेणी, उपरोक्त उत्तर में से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम अनुक्रम कौन सा है? दक्षिण की ओर आपसे पूछा गया सही अनुक्रम, तो बिल्कुल यहाँ पे सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद 3, उसके बाद 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें महिलाओं की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो साक्षरता दर जो है भारत के किन राज्यों में से किसमें महिलाओं की यहाँ पे साक्षरता दर कम बताई गई? तो ये बिहार में सबसे ज़्यादा कम है, याद रखिएगा। और इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? हरा, नीला, संतरा, पीला। तो इंद्रधनुष के मध्य में जो रंग पाए जाते हैं वो हरा रंग होता है। क्या होता है? हरा रंग, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित यानी फोकस करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सूर्य को प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? उसको हम लोग क्या अवतल शीशा का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? अवतल शीशा का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक लेवल इंटेंसिव है? लोहा और इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक लेबर इंटेंसिव है? तो इसमें जो होगा 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल कपड़ा उद्योग जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो खालसा पंथ का संस्थापक कौन है? खालसा पंथ का संस्थापक गुरु नानक है, महाराजा रंजीत सिंह है, गुरु गोविंद है या गुरु हरगोविंद है? तो यहाँ पे आपको बताना है खालसा पंथ के संस्थापक कौन है। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा रहा है। खालसा पंथ के संस्थापक जो है प्यारे विद्यार्थियों कौन है? यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह है। पुरुषों में रक्तहीनता किसकी कमी से होती है? रक्त रक्तहीनता जो है पुरुषों में किसकी कमी से होती है? तो ये जो होती है ये विटामिन बी 12 की कमी से होती है। याद रखिएगा, विटामिन बी 12। राजा राम मोहन राय के मरने के बाद किसने ब्रह्म समाज की नई जान डाली? यानी ब्रह्म समाज में नई जान जो है राजा राम मोहन के मरने के बाद किसने डाली थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो चलते हैं इसके ऑप्शंस पे। ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने है। विद्यासागर, केशव चंद्र भेन या अक्षय अक्षय कुमार दत्ता या रविंद्रनाथ टैगोर। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो अक्षय कुमार दत्ता होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए गए। किसी हिंदू माँ ने किसी पहली सुल्तान को जन्म दिया? किसी हिंदू माँ ने किस पहले सुल्तान को जन्म दिया? कुकैदवाद को, जलाउद्दीन फिरोज शाह को या जिहाउद्दीन अमर को, कुतुबुद्दीन मुबारक को? तो किस हिंदू माँ ने किससे पहले सुल्तान को जन्म दिया था, बताइएगा। तो ऑप्शंस नंबर क्या होगा? 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो होगा जलाउद्दीन फिरोज शाह। पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? जब तापक्रम अधिक और हवा सूखो हो, जब तापक्रम अधिक और हवा आंध्र हो, जब तापक्रम कम और हवा आंध्र हो, जब तापक्रम कम और हवा सूखी हो। 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका आंसर जो होगा जब तापक्रम अधिक और हवा आंध्र हो। डिप्थेरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है? डिप्थेरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है, जरा बताइएगा। क्रमशः वायरस और बैक्टीरिया से, क्रमशः बैक्टीरिया तथा वायरस, या बैक्टीरिया से जल प्रदूषण से। डिप्थेरिया और इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है? फटाफट से आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो इसमें क्रमशः बैक्टीरिया और वायरस होती है, याद रखिएगा, डिप्थेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गैल्वेनाइज लोहे पर पतली परत चढ़ाई जाती है, तांबे की, टीन की, जास्ते की या एल्युमिनियम की? गैल्वेनाइट लोहे पर पतली परत चढ़ाई जाती है किस चीज़ की? तांबे, टीन, जस्ते या एल्युमिनियम? बताइएगा फटाफट से। 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा?
जी हाँ, तो इस पे जास्ते की लेप चढ़ाई जाती है, याद रखिएगा। पानी का अधिक घनत्व होता है, पानी का अधिक घनत्व कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री, 25 डिग्री या 50 डिग्री सेल्सियस। पानी का अधिकतम घनत्व आपसे पूछे जा रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल 4 डिग्री सेल्सियस जो होते हैं ये पानी का अधिकतम घनत्व माने जाते हैं। केल्विन में नहीं, यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस है, याद रखिएगा। रडार का आविष्कार किया था जॉर्ज इंस्ट्रमैन ने, रॉबर्ट वाटसन वाट ने, जे एल वेयर ने या ग्राहम बेल ने? रडार का आविष्कार किसने किया था, बताइए फटाफट से। तो रडार का आविष्कार जो है ये रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में नजर आ रहे हैं। मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? मधुमेह रोग जो होती है, चीनी की बीमारी जिसे बोलते हैं, उसको किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? थायरोक्सिन से, टेट्रासाइक्लिन से या स्ट्रेप्टोमाइसिन से या इंसुलिन से? तो मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से हम लोग कम कर सकते हैं? याद रखिएगा, ये जो होता है इंसुलिन, इसके लिए पड़ता है मधुमेह रोग के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। भारत ने INSAT सेकेंड डी कब छोड़ा था? तो ये जो है कब छोड़ा था? 17 नंबर सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। ये जो है 1997 में। मनुष्य पहली बार चांद पर किस वर्ष उतरा था? तो मनुष्य जो है पहली बार चांद पर, प्यारे विद्यार्थियों, ये 1969 में उतरा था। कब उतरा था? 1969 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। अगला सवाल है कि कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच में है? प्यारे साथी, जितने भी ये क्वेश्चंस आपको दिख रहा है सभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, और बुक से स्कैन करके आपके सामने हम इस क्वेश्चंस को लाए हैं, ताकि आप अच्छे अच्छे बुक से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सके और बिहार पुलिस की एग्जाम को आप पार कर सके। तो ये तमिलनाडु एवं कर्नाटक, याद रखिएगा। प्रति किलोग्राम उत्पन्न उष्मा की मात्रा कितनी होती मात्रा कहलाती है? प्रति किलोग्राम उत्पन्न उष्मा की मात्रा उष्मा ऊर्जा कहलाती है, कैलोरी मान, या निम्न कैलोरी मान, या उच्चतम कैलोरी मान? प्रति किलोग्राम उत्पन्न उष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? तो ये जो कहलाती है ये कैलोरी मान कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे साथियों? कैलोरी मान। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन टेनिस से संबंधित है? टेनिस से संबंधित क्या है? तो मेंटे कार्लो ओपन जो है ये क्या है? टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगा। अर्जुन पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? अर्जुन पुरस्कार 1951 में, 1961 में, 1971 या इनमें से कोई नहीं? अर्जुन पुरस्कार जो है प्यारे साथियों ये कब आरंभ किया गया? तो अर्जुन पुरस्कार याद रखिएगा ये 1961 में आरंभ किए गए। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया लुम्बिनी में, सारनाथ में, सावी में या गया में? तो बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश जो है ये कहाँ पे दिया था? 23 नंबर क्वेश्चन, और ये सारनाथ होगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट होगा। आईने अकबरी आईने अकबरी लिखी गई थी फिरिश्ता द्वारा, इन बतूता द्वारा, या बीरबल द्वारा, या अबुल फजल द्वारा? तो आईने अकबरी जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये अबुल फजल के द्वारा। 1857 ईस्वी का विद्रोह छिड़ने की अवधि में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कार्जन या लॉर्ड लॉरेंस? तो 1857 ईस्वी का विरोध छिड़ने की अवधि में गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्निंग था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको नजर आ रहे हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया गया लॉर्ड कार्जन द्वारा, JL नेहरू द्वारा, लॉर्ड मैकाले द्वारा, या लॉर्ड डलहौजी द्वारा? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो है प्यारे विद्यार्थियों किसके द्वारा? बिल्कुल लॉर्ड मैकाले द्वारा किया गया। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, JL नेहरू या BR अम्बेडकर? ये प्रैक्टिस सेट आपको आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा, क्योंकि बुक से सारे क्वेश्चन हैं और बुक हमेशा एक्यूरेट क्वेश्चंस बना के देता है, जो कि आपके बिहार इस बार बिहार पुलिस 2024 में आप सेलेक्ट हो जाए। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे प्यारे विद्यार्थियों वो कौन था? वो BR अम्बेडकर था, यानी बाबा साहेब अम्बेडकर। भारतीय संविधान गृहीत हुआ कब? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1949, या यहाँ पे 31 दिसंबर, सॉरी यहाँ पर नवंबर है याद रखिएगा, या 31 दिसंबर 1949 को? तो भारतीय संविधान जो है गृहीत किया गया ये कब किया गया? ये जो किया गया 26 नवंबर 1949 को किया गया, याद रखिएगा। और लागू 1950, 26 जनवरी 1950 में हुआ था। तो गृहित याद रखिएगा 26 नवंबर 1949।
49 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राज्य का राज्यपाल विधानमंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत होते हैं, भारत में मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होते हैं या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। एक राज्य का राज्यपाल जो होता है प्यारे मित्रों, यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है किसी भी राज्य का राज्यपाल। चलिए, गुलियल ट्रेवला पुस्तक को किसने लिखा है? सैमुअल जॉनसन ने, सोनानाथ स्विफ्ट ने, या ओलियर गोल्डस्मिथ या एडिसन? तो बताइएगा, गुलियर ट्रेवला पुस्तक को किसने लिखा है? 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर जोरनाथ स्विफ्ट। डेविड कॉपरफील्ड किसने लिखा है? जॉर्ज एलियट ने, डब्ल्यू एम थॉकरे, या जेम्स हॉडी, या चार्ल्स डिकेंस? तो डेविड डेविड कॉपरफील्ड किसने लिखी है? 31 नंबर क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। श्रीकांत पात्र का सृजन किसने दिया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, मानिक चट्टोपाध्याय, या सत्यजीत राय? चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने है, फटाफट से बताइएगा श्रीकांत पात्र का सृजन किसने दिया था? 32 नंबर क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आ रहा सभी का, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। और गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी है? काशी नजरुल इस्लाम, काजी नजरुल इस्लाम याद रखिएगा, सत्येंद्र नाथ दत्त, रविंद्रनाथ ठाकुर, या बिहारी लाल चक्रवर्ती? तो गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी? 33 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। 33 नंबर का जवाब जो है आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों, क्या होगा? गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी थी? जी हाँ दोस्तों, तो गीतांजलि पुस्तक जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। विश्व में सबसे छोटे देश कौन सा है? मालदीव, इजराइल, चिली, या वेटिकन सिटी? तो सबसे छोटा जो देश है वो कौन सा है? वो वेटिकन सिटी है। ये जो क्वेश्चन है कई बार सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी आपके लिए एमवीवीआई ये क्वेश्चन साबित होगा, तो इसको जरूर आप याद करके रखिएगा, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नासिक अवस्थित है कृष्णा नदी के तट पर, कावेरी नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर? नासिक जो है ये अवस्थित है। नासिक कहाँ पे अवस्थित है? तो ये जो है प्यारे विद्यार्थियों गोदावरी नदी के तट पर। केरल की राजधानी कहाँ है? केरल की राजधानी चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, कोचीन, या मैसूर? केरल की राजधानी जो है ये कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत से होकर गुजरता है? मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री देशांतर? तो कौन भारत से होकर गुजरता है? 37 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। भारत से होकर जो गुजरता है वो क्या हो? कर्क रेखा। पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पादक? कोयला, मैग्नीज, डेलोमाइट, तांबा? हम देख रहे हैं साथियों कि आपका क्वालिटी जो है कुछ लो जा रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे कंप्रोमाइज करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा है, अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखते हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस को अभी आप याद कर पाएंगे। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान देने वाली बात है। क्वालिटी थोड़ी लो हो गई है यहाँ पे इसको स्कैन करने में। तो पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पादन क्या है? बिल्कुल 38 नंबर क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, कोयला, बिल्कुल राइट है। यहाँ पर रिक्ट स्केल का प्रयोग किया जाता है शरीर का ताप को मापने के लिए, महासागर की गहराई मापने के लिए, हवा की तीव्रता मापने के लिए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। रिक्टर स्केल का जो हम लोग प्रयोग करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर भूकंप की तीव्रता मापने के लिए करते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया जाता है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है प्यारे विद्यार्थियों ये कब दिया जाता है? 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवार्थ हेतु दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो कुचिपुड़ी एक नृत्य है, क्या तमिलनाडु का है, कर्नाटक का है, आंध्र प्रदेश है, या केरल का है? कुचिपुड़ी एक नृत्य है, किसका नृत्य है? तो ये जो नृत्य है ये आंध्र प्रदेश का है। भारतनाट्यम मूलतः तमिलनाडु का नृत्य है, कर्नाटक का नृत्य है, केरल का नृत्य है, या आंध्र प्रदेश का नृत्य है? तो भारतनाट्यम मूलतः कहाँ का नृत्य है? 42 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा तमिलनाडु का। सही जोड़े को इंगित कीजिए। हरिप्रसाद चौरसिया शहनाई से संबंधित है क्या? विलायत खान वायलिन से, या शरण रानी बांसुरी, या पंडित रविशंकर सितार से? तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आपको दिख रहा है ये आपसे निश्चित रूप से पूछा जाएगा। हमने कई बार देखा है बिहार पुलिस के एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे हैं। तो सही जोड़े को इंगित कीजिए। 43 नंबर क्वेश्चंस का जवाब बिल्कुल यहाँ पे पंडित रविशंकर सितार। और फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? मकई पौधा है, गुलाब है,
मुकुदनी है या गोल्डन रॉड है। फ्रांस का जो राष्ट्रीय प्रतीक है, जैसे हमारे यहाँ का तिरंगा है वैसे ही फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो मुकुदनी है। चलिए, क्यूबा की मुद्रा जानी जाती है क्रोन के रूप में, सेदी के रूप में, क्यूबिन डॉलर के रूप में, पैसों के रूप में। क्यूबा की जो क्यूबा है एक प्रकार का देश है, वहाँ की मुद्रा जानी जाती है, मुद्रा वहाँ की जो जानी जाती है वो पैसों के रूप में ही जानी जाती है। राजीव गांधी गोल्ड कप संबंधित है फुटबॉल के साथ, गोल्फ के साथ, हॉकी के साथ या वॉलीबॉल के साथ। राजीव गांधी गोल्ड कप संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये जो है फुटबॉल के साथ संबंधित है। बेंसन एंड हेजेज किससे संबंधित है, फुटबॉल के, हॉकी के, क्रिकेट के या लॉन टेनिस के साथ। 47 नंबर क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट के साथ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। CSIR एक स्वामित्वशाली निकाय है जिसका निर्माण किया गया था अनुसंधान तथा विकास के समय विस्तार हेतु निम्नलिखित को छोड़कर, कृषि, नाभिकीय अनुसंधान, औद्योगिक तकनीक या इनमें से कोई नहीं, किसको छोड़कर बताइएगा। 48 नंबर क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी आएगा, नाभिकीय अनुसंधान बिल्कुल राइट आंसर होगा। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है जिसके फलस्वरूप क्या होता है, भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है क्या कर्क रेखा, इस पर ध्यान देने वाली बात है। तो क्यों गुजरती है, देश की दक्षिणी आधे भाग में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला सवाल की ओर। तो भूमध्य रेखा के चतुर्विद अश्व अक्षांश से धौलभद्र की ओर बहने वाली हवाएं कहलाती है, तो व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवा या जेट हवा या पूर्वा हवा, बताइएगा। 50 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर व्यापारिक हवा। अगला सवाल है, जरा जूम आउट करते हैं तो अनातोलिया पठार स्थित है, कहाँ पे है, अनातोलिया पठार कहाँ पे स्थित है। 51 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या आ रहा है, बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, पश्चिमी एशिया में। डॉगर बैंक प्रदर्शित करता है, डॉगर बैंक क्या प्रदर्शित करता है, तो डॉगर बैंक जो है ये प्यार विद्यार्थियों ये इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मध्य मत्स्य क्षेत्र प्रदर्शित करता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होता है, गल्फ स्ट्रीम जो है ये उत्पन्न होता है, बताइएगा। 54 नंबर क्वेश्चन का जवाब, ये महासागरीय दबाव से उत्पन्न होता है। राजस्व खाते में संघ सरकार को व्यय करने की सबसे बड़ी मदद कौन सी है, सुरक्षा व्यवहार, ब्याज भुगतान, अनुदान या प्रशासनिक सेवा। तो 55 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो बिल्कुल क्या होगा, ब्याज भुगतान होगा। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ जो होता है प्यारे विद्यार्थियों वो क्या होता है, बिल्कुल सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व। और जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर बताइए, जीएनपी और एनएनपी के मध्य जो अंतर होता है ये क्या होता है, बिल्कुल यहाँ पे पूंजी अवमूल्य के समान, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो खाद्य संस्थान तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं, 58 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो विटामिन याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख कार्य है, क्या कार्य है, तो सदस्य देशों को भुगतान संतुलन सम समस्याओं में सहायता करना। ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं, ग्रह होगा सॉरी यहाँ पे क्या है, ग्रह किसकी, सूर्य की अपनी धुरी पर परिक्रमण द्वारा या गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्री बल द्वारा, बृहत आकार और गोलाकार आकृति द्वारा या अपने परिक्रमण तथा घनत्व द्वारा, किसके लिए जो है वो धुरियों पर गतिशील रहते हैं, ग्रह। 60 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा सभी का बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण और अपकेंद्री बल के द्वारा। ISO 9000 क्या है, तो एक प्रकार का जो है ये क्या है, ये एक प्रकार का प्यारे साथियों अच्छे प्रबंधक का मानक है। जल सतह की अधिकतम गहराई मरियाना ट्रेंच में लगभग 11,000 मीटर है, यह स्थित है। तो ये जो स्थित है ये कहाँ पे स्थित है, सभी का आंसर आना चाहिए, ये प्रशांत महासागर में स्थित है, कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में। वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप से यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है, कौन सा बिंदु कहलाती है, एपोजी में पेरेजी या पेरीहेलियन या एपीहेलियन। तो वो जो कहलाती है 63 नंबर क्वेश्चन पेरीहेलियन कहलाती है। फोर्थ स्टेट पद किससे संदर्भित है, फोर्थ स्टेट पद जो है 64 नंबर क्वेश्चन का जवाब
बिल्कुल यहाँ पे प्रेस से है, याद रखिएगा। ओजोन एक प्रकार का क्या है, सबसे महा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, और कई बार आपसे पूछा भी गया है कि ओजोन जो है ये क्या है। ओजोन जो है, याद रखिएगा, 65 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो पराबैंगनी सूर्य किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, साथ साथ हमारे त्वचा को भी रक्षा करने का कार्य करती है ओजोन परत। CRI क्राई का संगठन है जो संबंधित है, क्राई प्रोटीन भी होती है, याद रखिएगा। तो 66 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, ये बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से है संबंधित, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि भारतीय मानक समय मानचित्र मध्य समय से इतना घंटे आगे है, ईरानी मानक समय से 2 घंटे पीछे है। वो कौन सा देशांतर ईरानी मानक समय का निर्धारण करेगा, जबकि भारतीय मानक समय इतना डिग्री ईस्ट द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो 67 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो क्या होता है, तो जब कोई वस्तु जो है चंद्रमा से पृथ्वी की ओर स्थानांतरित किया जाएगा तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाता है तथा द्रव्यमान स्थिर रहता है। एक्सेल सॉफ्टवेयर भाग है, एक्सेल सॉफ्टवेयर जो है ये किसका भाग है, 96 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो ये जो है एक MC ऑफिस का भाग है। टैब अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है, टैब अलाइनमेंट जो होते हैं ये टोटल के टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 5। टैब का के प्रकार का है, ये आपसे पूछा जा रहा है। लेफ्ट राइट सेंटर उपयुक्त सभी, तो टैब किस प्रकार के होते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, तो सभी प्रकार के होते हैं। जैतून की शाखा किसका प्रतीक है, शांति का, खतरा का, न्याय का, विद्रोह का। जैतून का शाखा जो है ये प्यारे विद्यार्थियों किसका प्रतीक है, तो ये जो है शांति का प्रतीक है। जूल प्रति सेकंड किसका इकाई है, काफी इजी क्वेश्चंस एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जूल प्रति इकाई जो होता है ये शक्ति का इकाई होता है, जूल प्रति सेकंड। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किससे संबंधित है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो है ये प्यारे साथियों किससे संबंधित है, तो ये जो है डार्विन से। एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था, तो एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक जो है ये कहाँ पे किया गया था आपको बताना है। तो ये जो है रायगढ़ में किए गए। निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है। नवरत्नों का संबंध किससे है, नवरत्नों का जो संबंध है हर्षवर्धन, देवपाल, चंद्रगुप्त द्वितीय, वल्लभ सेन। नवरत्नों का जो संबंध होता है वो किससे होता है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय से। टुड्डा प्रदेश तुंड्रा क्या है, तुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है, तो उसका जो मुख्य धंधा है प्यारे साथियों वो क्या है, शिकार करना। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जो है 79 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब है जमशेदपुर में है। वह कौन आक्रमणकारी था जिसने उत्तर पश्चिम से 800 से 1200 ईस्वी के दौरान भारत पर पहली बार आक्रमण किया, तो भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था, वो गजनी का महदूद था। मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था, एक स्थान, एक राजनीतिक इकाई, एक कर या एक स्थानिक शासक। तो क्या था, बिल्कुल 81 नंबर क्वेश्चन का जवाब एक प्रकार का कर था। निम्नलिखित में से कौन नरम पंथियों का मांग नहीं है, भारत की स्वतंत्रता, भारत के लिए एक और अधिक रोजगार, प्रशासन में भारतीयों की और अधिक सहभागिता, और कुछ अयोग्य को हटाना। तो नहीं है, नरमपंथियों की मांग नहीं थी, ये आपको बताना है। तो भारत की स्वतंत्रता इनकी मांग नहीं थी। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड दिया था, बताइएगा। 83 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, तो रेम्स मैकडोनाल्ड, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान के आमुख प्रस्ताव में उद्घोषित नहीं है, मतलब संविधान के आमुख प्रस्ताव में इसके बारे में चर्चा नहीं किया गया है, तो ये जो है तीनों सूचियों का समावेशन, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पेज की ओर। भारत किस संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष देश है, कोई भी धर्म नहीं है, या धर्म निजी मामला समझा जाता है, या किस देश, धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, उपयुक्त सभी। तो
भारत जो है किस संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है? तो धर्मनिरपेक्ष देश इसलिए हम इसको कहते हैं भारत को, क्योंकि उपयुक्त सभी बातें सही है, कोई भी धर्म देश धर्म नहीं है। धर्म निजी मामला समझा जाता है या देश धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव योग्य नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर। जूम आउट कर दिए, अब आपको पूरी तरह से दिख रहा होगा। तो ये जो होगा, ये दोनों जब बीमारी या किसी अन्य कारणों से राष्ट्रपति अपनी जिम्मेदारी न संभाल सके और जब राष्ट्रपति पद का रिक्त हो जाए। भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला मुख्य कारक बताइए। तो भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला जो मुख्य कारण माने जाते हैं वो निम्न मृत्यु दर माने जाते हैं। कौन प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर जो होता है वो कौन होता है? तो ये मृत्यु कर, अब मतदान कर। अपटीय ऑफशोर ड्रिलिंग से क्या तात्पर्य है? 89 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो होगा, खनिज निकालने के लिए उथले समुद्र के तल में गहरा गड्ढा खोदना। भूमि का वह जलमग्न हिस्सा जो महाद्वीप के समीपस्थ होकर 6 फीट से ज़्यादा गहरा नहीं हो सकता, बताइए। महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय टापू, प्रवाल द्वीप या इनमें से कोई नहीं। 90 नंबर सवाल का जो जवाब होगा वो महाद्वीपीय शेल्फ होगा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी जो था प्यारे साथियों वो कौन सा था? तो वो था यहाँ पे गिरिवर्ज। क्या था? गिरिवर्ज यानी राजगिरी। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस को आज की क्लास में सॉल्व करना है। अगला सवाल है कि प्राचीन भारत के 16 गजानन पदों में एक था, क्या था? चम्मा, नालंदा, वैशाली, ये तो दिख नहीं रहा, या अंग। तो 92 नंबर सवाल का जो जवाब होगा ये अंग होगा। मैं नगर को ध्यान कर रहा हूँ और ये कुछ साफ दिख नहीं रहा। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिले के सैनिक को हटा लिया गया, उन जिलों का सही क्रम बताइए। तो 94 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो शाहाबाद पटना बिहार, यानी ऑप्शन नंबर बी। बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? तो ये जो स्पर्श करती है प्यारे साथियों, बिहार राज्य की सीमा ये किसको स्पर्श करती है? नेपाल को। बिहार विस्तृत है, तो बिहार जो है ये विस्तृत है किस लिए? ये कर्क रेखा के उत्तर में। और बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो बिहार के सीमा से संबंधित जो है उपरोक्त सभी कथन यहाँ पे सही है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं बिहार के किस शहर में, ये क्वेश्चन आप कर लीजिए। तो ये जो है बोध गया में आते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। उम्मीद है कि सभी के सभी क्वेश्चन ये आपके पीडीएफ में आंसर भी इंक्लूड है, आप लोग इसको देख सकते हैं, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। प्यार साथियों, उम्मीद है कि सारे के सारे 100 क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में यूँ ही देखने को मिलेगा। और बहुत बहुत सॉरी इसलिए कि क्वालिटी ख़राब हो गया, लेकिन आप लोग इसको मैनेज उम्मीद है कि कर लीजिएगा। तो फटाफट से एक बार और इसको रिवाइज कर लीजिए और अपने माइंड में सेट कर लीजिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।